श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों 2024 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत के नियमों का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दे हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की पहचान मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतुओं का आगमन होता है, प्रकृति हो जाती है खूबसूरत, शब्दों में आपस में बातें करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धनधान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव का पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार का दिन, इस दिन भारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, इस सावन का महीना 2024 22 जुलाई और सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपके कितने व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त, सावन का पवित्र चौथ व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग कर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इसे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उसे दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपका व्रत टूट सकता है। आपको व्रत में रखा हुआ पुराना कुटुका नहीं खाना चाहिए, इसमें कीड़े हो सकते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा कभी ना करें, व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीज भगवान शंकर के पास कभी ना रखें
तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्त नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताएं पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियों नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियों नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना है। शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती है। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बेर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियों क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इसे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियां को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्धि नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए और बेलपत्र का भी इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन
के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वहां हैं। नदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सीन करने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भागना, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता हो, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की जरूरत है। नंबर 5, सावन की शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटिया की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटा क्यों बजाया जाता है? ताली क्यों बजाई जाती है? मंदिर के अंदर कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों न कर जाता है? शिव मंदिर में किस लिए कर जाता है? तो यह प्रमाण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप घंटी बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप तक कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नई स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उसे पाल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते थे तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खिंचा चला आता है।
हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाएं शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है घंटी बजना पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उसे समय घंटी बजना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, सड़क है, संत है, साधु है, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बंद दिया जाता है, जिससे बजे ना। कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ समय पर बैंड का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पट बंद, दरवाजा बंद और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 से 3 तक, मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उसे समय कह रहे हो, मैं दूर से आया हूँ घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है इस समय घंटी बजाना। और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस कर लेना यह उपाय, सावन बार नहीं आता है, उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं, जो मांगो अवश्य होती है हर कामना। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। अगर ना उतरे तो आप हमारे चैनल देशी मार्ग को अनसब्सक्राइब कर देना। हम आपको कागज, पान, कॉपी आदि पर लिखकर दे सकते हैं कि मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, ग्रह कलेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, गरीबों का दोष, भयंकर कालसर्प दोष, शनिदेव का दोष, बरसों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, ना काम ना ज्यादा, पूरे 5 काम आपको करने हैं। क्या कुछ नहीं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं। और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है, जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान है तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। यह बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करती है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर महादेव, ओम नमः शिवाय, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसीलिए सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहले उपाय है, पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती है।
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और शनिवार मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो इस समय उसे व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जी पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उसे व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उसे मनुष्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अगर मनुष्य ऋण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता है। अगले जन्म तक कोई पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भाग नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में देखने लगता है। यह कर्म तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचने के लिए बोला था। दोस्तों, चींटी चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए यह उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज को सहती है, काम करती है, कर्ज को घटती है, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भाग ही नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, भी नहीं डालने पड़ेंगे, भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का काम ही होता है मनुष्य के जीवन से कर्ज को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे काम करती है वह हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतारने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें, हम सटीक जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे इस क्षण हम ऋण मुक्त हो जाए, कर्ज हमारा छूमंतर से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज काम करती है, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती। बस चींटियों को खिला देना यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं तब उसे कुछ याद नहीं रहता, तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू खिलाते रहिए, यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाए तो चींटियां प्रसन्न हो जाती है और मनुष्य को आशीर्वाद देती है। चींटियों को ग्रहण की रानी कहा जाता है, नवग्रह का चींटियां में साक्षात वास होता है। पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती है। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। चींटियों को चीनी खिलौनों से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है, करोड़पति महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है। और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खेलते हैं। आप चाहे तो मीठे बिस्कुट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना दल जाए तो जिंदगी की वह हर मुश्किलें हल हो जाती है जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन करने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन
में काल भैरव की सवारी कुत्ते। अगर कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाया जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़ा आदि और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। यह उपाय भी करते रहे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसीलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को भोजन अवश्य। कारण सावन में दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 गए। दोस्तों शायद आप जानते नहीं, गए में सारे देवी देवताओं का वास होता है और इन्हीं इसी कारण गाय माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं, असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही है तो ऐसे समय में सावन में आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार 5 बेसन के लड्डू अपने सर के ऊपर से उतरकर किसी काली गाय को खिला दे। ऐसा करने से आपको कर्ज से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिट जाते हैं। अगर आपको 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्त होना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करें, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। पशुपतिनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव।